योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त रहने की, राज को जान राजी करने की और राजी रहने की, सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहने की, सदा बाप समान बनने की तीव्र गति के पुरुषार्थी बनने की, सदा असंभव को भी सहज संभव करने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा बाप के साथ रहने की और बाप की सेवा में साथी रहने की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार देने वाले अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सच्चे दिल से एक परमपिता परमात्मा की याद में रहना जादू मंत्र बन जाता है। इसी में रहते हम सर्व सिद्धियां प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। परमात्म याद कमाल करती है, असंभव को संभव कर देती है, हिसाब किताब सारे सेटल करवा देती है, आत्मा रूपी बैटरी को पूरा चार्ज कर देती है, विक्रम विनाश कराती है, ज्ञान यथार्थ समझ में आता है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन जाते हैं, गुण की धारणा हो जाती है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की सेवा सफलतापूर्वक हो जाती है, याद में रहकर अचल अटोल विघ्न विनाशक बन जाते हैं, सर्व तरह की जीत प्राप्त कर सकते हैं। कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत, जगत जीत, विकर्मा जीत, माया जीत, कर्म बंधन जीत, प्रकृति जीत, निद्रा जीत, काम जीत, क्रोध जीत, मोह जीत, लोभ जीत, आवाज जीत, राज्य भाग्य जीत, सर्व कामना जीत, हर तरह की हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा जादू मंत्र का कार्य करती है याद की यात्रा। बाप दादा कहे कि जो भी सिद्धि हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते हैं किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप जपते रहते हैं। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में जब भी किसी कार्य में हमको सिद्धि चाहिए तो याद का महामंत्र जो है यही यथार्थ विधि है जिससे सर्व सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। एक्यूरेट याद का जादू मंत्र तो सेकंड में परिवर्तन कर देता है। अगर हम चाहें किसी चीज़ का परिवर्तन तो सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अगर हम इसे सदा स्मृति में रखें तो सदा के लिए हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सदा शब्द हमको हमेशा याद रहे, क्योंकि सदा याद में रहना ये एक बहुत बड़ी बात है और इसी बड़ी बात से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कलयुग के खौफनाक जादू पर परमात्म याद का जादू मंत्र भारी पड़ता है। याद के जादू मंत्र से हम सदा परमात्म छत्र छाया की सुरक्षा कवच में सुरक्षित रह सकते हैं और सदैव राइटियस कदम ही उठाएंगे। ऊंची मंजिल पर पहुंचने की सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहे विधि पूर्वक इस जादू मंत्र को यूज करो और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने का आनंद लो। ईश्वरीय पढ़ाई में मेडल्स भी मिलते हैं, स्कॉलरशिप भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, पास विद ऑनर की डिग्री भी मिलती है। संतुष्टता के सर्टिफिकेट के अतिरिक्त सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, इसमें कामयाब होना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में सार में स्थित होने का हमें अभी से अभ्यास पक्का करना है, क्योंकि अंत में भी एक सेकंड में समाने का ही तो पेपर होना है। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास हमको बढ़ाना है। इसके लिए स्वयं को पुराने संस्कारों से, बंदिशों से फ्री करना है, ताकि शरीर रूपी वस्त्र जो है जब छोड़ना हो तो सहज छोड़ सके। देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार में कहीं चिपका हुआ ना हो, कहीं तंग ना हो, टाइट ना हो। ऐसे में कष्ट अनुभव करेंगे अगर टाइट हुआ तो। हमें सभी बातों में ईजी रहना है। ईजी रहेंगे तो सभी कार्य हमारे ईजी रहेंगे, हो जाएंगे ईजी। पुराने संस्कारों को यूज नहीं कर हमें उनसे न्यारा होना है। जितना हम न्यारे रहेंगे उतना अवस्था भी हमारी न्यारी, विदेही, सहजी बन जाएगी। सच्चे शिव पिता का सच्चा स्नेही बन सारे बोझ उन्हें देकर उनकी श्रीमत पर चल। हमें मौज में रहना है, मौज का ही अनुभव करना है, मेहनत नहीं करनी है। अपना बनाकर हमारी सारी फिक्रें लेकर मीठे परमपिता परमात्मा हमें बेफिक्र बादशाह बनाते हैं और फिर चेक करते हैं कि कहाँ तक हम सब बेफिक्र बादशाह बने हैं।
कहाँ तक हमने अपने फिक्रों को परमपिता परमात्मा को सौंपा है और कहाँ तक उनके कहे अनुसार चलकर बादशाही अनुभव करते हैं। अव्यक्त स्थिति की स्मृति में रहकर अपनी स्थिति को भी अव्यक्त बनाना है। आदि देव ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ माला है। हमें चेक करना है कि बाप दादा के पास जो 4 प्रकार की मालाएं इमर्ज थी, उनमें से हम कौन सी माला में आते हैं, कौन से नंबर वाली माला में आते हैं। क्या हम पहले नंबर की माला में आते हैं जिसमें बाप समान बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे बच्चे बाप के गले में पिरोए हुए हैं। या फिर दूसरी माला में आते हैं जहाँ समान बनने के पुरुषार्थी हैं। कभी तीव्र पुरुषार्थी तो कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करते हैं। या फिर उलहने देने वालों की माला में है। तो अपने आप को हमें चेक करना है कि किस माला में हम आते हैं। विशेष संकल्प उमंग उत्साह का तो सभी का यही है कि अब हमको कुछ करना है, लेकिन बाप दादा का कहना है कि विशेष संकल्पों को जब स्वरूप में लाएंगे तब नंबर 1 बनेंगे। 18 जनवरी स्नेह का दिन है, स्मृति का दिन है, समर्थी का दिन है, जो हमें स्मृति दिलाता है कि स्नेही बनो, समर्थ बनो, स्मृति स्वरूप बनो। पुरुषार्थ में भी सदा स्नेह में हम खोए रहें, ये चाहते हैं बाप दादा। दिल का सच्चा स्नेह हो तो लवलीन रहेंगे। स्नेह बाप के परिचय की स्मृति सहित है। बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह है। स्नेह होगा तो मेहनत से बच जाएंगे। मेहनत मनोरंजन अनुभव होगी। देह का भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहेंगे। दिल का स्नेह होगा तो बाप के समीप का, उनके साथ का, उनकी समानता का अनुभव करेंगे। अपने को बाप की दुआओं का पात्र समझेंगे। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। बाप के सहयोग का स्नेह का अनुभव कराता है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भी रहते हैं। तो स्नेह के सागर के स्नेह में खोए रहना है, डुबकी लगाकर बाहर नहीं आना है। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, ऐसे नहीं चलना है, बल्कि स्नेह में हमको लवलीन रहना है। अपने को परमात्म छत्र छाया में रखना है। दिल के स्नेही होंगे तो मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देंगे। पहाड़ जैसी समस्या को भी रूह समान अनुभव करेंगे। पत्थर भी पानी समान अनुभव होगा। सदा स्नेह के वायुमंडल में रहेंगे तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्या, कैसे के संकल्प नहीं आएंगे। परमात्म स्नेह को भूलना नहीं है। परमात्म स्नेह अनचाहा जो है वो सब भुलाने में मदद करता है। स्नेह का सागर मिला है तो फिर खूब उमंग उत्साह में हमको रहना है। माया पेपर जरूर लेगी हमारे बीच बीच में, मेहनत अनुभव कराएगी। तो परमात्म स्नेह के अनुभव को याद करना है और मेहनत से मुक्त होना है। मोहब्बत का अनुभव करना है। क्यों, क्या के प्रश्नों में नहीं आना है। बाप के स्नेह से भिन्न भिन्न अनुभव कर लेने हैं। और बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त होना है, मोहब्बत का अनुभव करना है। क्यों, क्या के प्रश्नों से तो बहुत दूर रहना है। बाप दादा को मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मेहनत मुक्त बनने की डेट फिक्स करने को कह रहे हैं। क्योंकि संगम युग बाप के स्नेह में श्रीमत पर चलकर मौज ही मौज में रहने का युग है। मौज नहीं तो बुद्धि पर कोई न कोई बोझ रहता है। बोझ बाप को देखकर मैंपन को भूलकर ट्रस्टी बनना है। परमात्म डायरेक्शन पर चलना है। सभी को प्रभु की अमानत समझना है। जिम्मेवारी बाप को देकर सभी को प्रभु की अमानत समझकर उनके साथ व्यवहार करना है। जिम्मेवारी बाप को देकर फिर स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन ज्ञान रूपी माखन को सेवन करने में, उसका विचार सागर मंथन करने में पूरा समय देना है। ज्ञान रत्नों से खेलते हुए मौज करते रहना है।
समय पर ज्ञान गुण शक्तियों को यूज़ करके उसका आनंद लेना है। संगम युग में मौज नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते हैं फिर कब रहेंगे हम मौज में। फिर कभी किसी युग में तो परमात्मा का संग मिलेगा नहीं और कैसे मौज में रहना है उसकी विधि कोई बताएगा नहीं। मेहनत करते देख बाप दादा को तरस पड़ता है, रहम आता है। बाप दादा कहते हैं कि स्नेह में खो जाओ, स्नेह में समय को याद करो, विशेष स्नेह की अनुभूति को अनुभव करो। अनुभूतियों को तो कभी भी भूलना नहीं होता है। बाप दादा हम आत्माओं को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में न रहे, जीवन में ही न रहे मेहनत मुक्त होने का वरदान स्वीकार करना है। बाबा कहते हैं कि क्यों, क्या, कैसे में तो उलझना ही नहीं है। मोहब्बत के समय को याद करना है, अनुभव को याद कर उसमें फिर खो जाना है। बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि हमने बहुत वायदे किए हैं, तो वायदा भी याद रखना है कि हम सब बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का मर्तबा प्राप्त कर रहे हैं। तो जीवन मुक्त रहते हुए इस अवस्था को प्राप्त करना है। मेहनत मुक्त का अर्थ ही है जीवन मुक्त, बेफिक्र बादशाह। ये संस्कार स्व में भरने हैं, फिर 20 जन्म इमर्ज रहेंगे नई दुनिया में। 21 जन्मों का वर्षा हमको लेना है। अटेंशन खिंचवाते हुए बाप दादा का फरमान है कि मेहनत मुक्त बनो, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, तब मेहनत मुक्त हम रह पाएंगे। नहीं तो बोझ की, मेहनत की बातें, क्यों, क्या, कैसे की भाषा तो आती रहेगी, विचलित करती रहेगी। संतुष्ट सबको करना सहज विधि है मेहनत से मुक्त रहने की, क्योंकि फिर कोई विघ्न रूप बनेगा नहीं। समय की समीपता को देखकर बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि समीपता का समय समीप आ रहा है। ऐसे हम सभी को भी बाप के साथ समीपता का अनुभव होना चाहिए। बाप से हमारी समीपता समय की समीपता को समाप्त कर देगी। जब हम बाप के समीप पहुंचेंगे तो समय की समीपता की समाप्ति हो जाएगी। दुख अशांति की आवाज़ चारों तरफ से आती है। बाबा हम आत्मा को कहते हैं उसे सुनो। पूर्वज हैं हम सब, पूज्य हैं हम सब, तो पूर्वज आत्मा बनकर, पूज्य आत्मा बनकर विश्व कल्याण के कार्य में हमको मददगार जरूर बनना है। बाबा कहते हैं कि जिस विधि से प्लान करते हो कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें, समझ देते हैं बाप दादा की प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन अब बाप दादा उसका प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं। बाप की प्रत्यक्षता हम सभी चाहते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता बाबा कहते हैं होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता होनी चाहिए। जो भी प्रतिज्ञाएं हम करते हैं स्व परिवर्तन के, वो फिर दृढ़ होनी चाहिए। किसी भी कारण से, किसी भी बात से दृढ़ता जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। प्रतिज्ञाएं जितनी अच्छी हम अमृत वेले में करते हैं, उतना बाप दादा सोचते हैं कि वो जो संकल्प है उसको हम अमल में भी जरूर लेकर आए। बाप दादा का कहना है कि जिस तरह हम दिल खुश करने वाले संकल्प करते हैं, वैसे फिर हमारी परसेंटेज भी तो बढ़नी चाहिए। जब हम कर्मयोग में आते हैं तो फिर बाबा कहते फर्क पड़ जाता है। मुरली तक तो सही रहता है बाबा कहते हैं, लेकिन उसके बाद दिनचर्या में फर्क पड़ जाता है। संस्कार और स्वभाव जो है वो सामना करते हैं और तंग करते हैं। इसमें बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय फिर साधारण हो जाती है। अब प्रतिज्ञा को दृढ़ करना है। जब व्यवहार में आते हैं, कर्म में आते हैं, तो दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। ऐसे खेल हमको नहीं खेलने हैं। रहम आता है बाप दादा को। अब हमें अपनी जो भी परेशानियां हैं उसका, या जो हमारी गलतियां हैं उसको हमें देखना है, दूसरों पर नहीं डालना है। किसी की वजह से हम गिर गए ये तो कभी नहीं कहना है।
बातें नहीं बनानी है। बाप दादा की नज़रों में हम सब हैं, इसलिए ये भी नहीं सोचना है कि बाप दादा नहीं देख रहे हैं। परमधाम में सूक्ष्म वतन में बैठे हुए बाबा को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं। गलतियाँ जो हमने की हैं उसको स्वीकार करना है और उसको करेक्ट करना है। दूसरों पर नहीं थोपना है कि उसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। महसूसता की शक्ति और रियलाइजेशन पावर हमारे में होना चाहिए। बाप दादा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अगर किसी से कुछ गलत हो भी जाता है तो उसको हाईलाइट नहीं करते जाना है। खुद को परिवर्तन करना, खुद को परिवर्तन करने से विश्व को परिवर्तन कर ही लेंगे। स्व परिवर्तन करने में सबसे पहले हमें खुद होना है, दूसरों का इंतजार नहीं करना है। बाबा कहते हैं अगर कोई गलत है भी तो कम से कम हम तो सही काम करें। परिवर्तन करने में पहला नंबर खुद लेना है। अगर पहले नंबर वाले परिवर्तन नहीं करते हैं तो जो करेगा वही पहला नंबर लेगा। परिवर्तन शक्ति में बाबा कहते हैं पहला नंबर लो। दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करना है, हमें खुद को बदलना है। गे की भाषा बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि गे करने वाले फिर समय पार हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसे था, वैसे था, कैसे था, इस तरह की भाषा से अब हमको खुद को मुक्त करना है। परिवर्तन होना है। बाबा कहते हैं ऐसे वैसे कैसे के खेल अब बंद कर दो। परिवर्तन होकर ही हम दूसरे को परिवर्तन कर सकते हैं। हम स्वयं का परिवर्तन करके दूसरों का परिवर्तन करें, ये सोच हमारी होनी चाहिए। और अगर हम दूसरे को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, अगर कोई ज़्यादा कठोर है, ज़्यादा पत्थर दिल है, पत्थर बुद्धि है, तो बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभकामना तो हम रख ही सकते हैं। शुभ भावना शुभकामना हमारे अपनी चीज़ है, खजाने हैं। इस खजाने को यूज़ करना है। सब कुछ शुभ शुभ करने में मुझे अर्जुन बनना है। विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप अगर हम आना चाहते हैं तो फिर ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। ब्रह्मचर्य के साथ हमको ब्रह्मचारी बनना है। बाप दादा हम आत्माओं से आश रखते हैं कि हम सभी आत्माएं जैसे बैच लगाते हैं, ये एक रिमाइंडर है। भले हम किस भी चीज़ का लगाते हों बैच, लेकिन अब बाबा चाहते हैं कि हम दिल में, मन में बैच लगाएं कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। ये बदले, ये बात बदले, इसका इंतज़ार हमको नहीं करना है। तो निमित्त बन परिवर्तन करना है। ये बदले, बात बदले, व्यक्ति बदले, सर्कमस्टेंसेस बदले, ऐसा सोचेंगे तो बदलते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा और हम खुद भी हार जाएंगे। बातें ज़रूर आएंगी बाबा कहते, क्योंकि हम सब ऊंचे जा रहे हैं। ऊंचे स्थान पर समस्याएं ज़रूर आती हैं, परंतु हमें घबराना नहीं है। यथाशक्ति जितना हमारे में शक्ति है, स्नेह के स्मृति का वायुमंडल है, उतना अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल बाप दादा चाहते हैं कि हम सदा इमर्ज रखें। संकल्प तक बाबा के पास हर बात पहुंचती है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम सब उसको स्वरूप में भी ज़रूर लेकर आए। 2 मिनट के लिए भी बाबा कहते हैं परमात्म स्नेह में संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। हमें
हमें संगम युग की आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित होना है। ये ड्रिल बाबा कहते हैं बार बार करो। अनुभव करना है कि हर दिन बार बार समय प्रति समय हम अनुभव करते रहें। स्नेह को कभी नहीं छोड़ना है, बल्कि स्नेह में खो जाने की जो शिक्षा मिलती रहती है उसको ज़रूर अमल में लाना है। परमात्म स्नेह को हमें कभी नहीं छोड़ना है, उसको तो अनुभव करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। स्नेह में खो जाने को कहते हैं परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं, इसको सीखो। अभी से सीखेंगे तो फिर स्नेह का स्वरूप बन जाएंगे। फिर हम कोई भी परीक्षा में हारेंगे नहीं, बल्कि 8 पेपरों की परीक्षा जो है हम पास ज़रूर करेंगे। ड्रामा के सारे राज स्पष्ट करने वाले अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद।